अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुदाना अलैहि सिरात मुस्तकीम अस्सलातु वस्सलामु अलैहि रसूलिहिल करीम व आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए और लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ख़वातीनो हज़रात, तमाम दोस्त बुज़ुर्गों, देखने वाले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली, जहाँ तक जब तक ये वीडियो देखी जाएगी उस वक्त तक सब दोस्तों को मैं सलाम भी की आदाब भी करता हूँ। आज का जो ये सिलसिला है या वीडियो समझ लें या वीलॉग कह लें, आप जो भी है, ये एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए रज़ा इलाही से लास्ट संडे को, और यकीन मानिए कि संडे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रहा था। वो अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो मैं जब कई बार मैंने वीडियो बनाई, यानी कि 2-4 मिनट बना लेता था तो मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाते थे, या कि मैं काबू अपने आप पे नहीं रख सकता था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत आदमी थे। उनका नाम था मोहम्मद रफ़ीक, और ट्रिब्यूट है ये मोहम्मद रफ़ीक के लिए स्पेशली। मोहम्मद रफ़ीक से उनको लोग जानते थे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50-60 या इससे भी कम जानते थे, लेकिन उनका निक नेम जो था ना, वो था चौधरी मिट्ठू। तो चौधरी मिट्ठू को 100% लोग जानते थे, बच्चा बच्चा जानता था। जहाँ मैं रहा हूँ, उकाड़ा में हमारा घर है, तो उकाड़ा के गिरदो नवाब में जहाँ हम रहते हैं, एक विलेज है, विलेज में रहते हैं। यानी कि उस इलाके में चकूक ज़्यादा है, विलेज कम है, चक होते हैं, नंबर होते हैं विलेजों के। हमारा जो एरिया है वो 1AL का है। एक साइड है लोअर बारी नहर की, उसको 1AL, जो लेफ़्ट साइड पे है उनको 1AL कहते हैं। और तकरीबन 1AL में 34 विलेज हैं या चकूक हैं या पिंड कह लें आप। 34 नंबर हैं उसके, और 34 नंबर ये तो है ना 1AL के, और इससे ज़्यादा और भी गिरदो नवाब में जो थे गांव या नंबर्स, चकूक या पिंड या कस्बे या शहर, उनमें तकरीबन हर बच्चा बच्चा इस चौधरी मिट्ठू को जानता था। जूई मैं कुछ खूबसूरत बातें हैं, कुछ ज़िंदगी उनके साथ, थोड़ी सी टाइम गुजरा उनके साथ, और वो मेमोरी अभी भी ज़हन में, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। हम इसलिए ट्रिब्यूट आज पेश कर रहे हैं उनको। वे बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो एक शफीक इंसान थे और दर्द रखने वाले इंसान थे। जिसके दिल में दर्द नहीं है वो इंसान क्या है। मैं आपके से 1-2 वाक़यात उनके शेयर करता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि वो एरिया जो हमारा है उसमें वो सभी लोग उनको जानते थे। वो उकाड़ा के सदर भी रहे हैं, लेकिन उनका अखलाक की वजह से बच्चा बच्चा उनको जानता था। क्यों? किसी भी गांव में गए हैं ना, उनके पास एक स्पेशल किस्म की गाड़ी होती थी, टोयोटा लैंड क्रूज़र शायद उसको कहते हैं, जो पाकिस्तान में होती है, डबल कैबन है। वो जू ही देखना है बच्चों ने, गांव में वो गाड़ी आ रही है ना, तो रेड रंग की गाड़ी होती थी, चौधरी मिट्ठू आ गया। और चौधरी मिट्ठू जब भी गांव में किसी में चले गए हैं, बच्चे मिल गए हैं, अगर शीशा नीचे कर लिया, गाड़ी आहिस्ता है ना, तो बच्चों ने आवाज़ दी, चौधरी मिट्ठू आ गया जिंदाबाद, ये वो, तो वो रुक जाते थे उधर ही। बच्चे जो कर रहे हैं उनके साथ खेल रहे हैं, 2 मिनट 4 मिनट उनके साथ टाइम देना है उनको, फिर अच्छा पुत्र खेलो, अब मैं चलते हैं, खुश करके सबको, फिर आगे चला जाना, जो भी मुतलका काम होता था उसकी तरफ। और एक और ख़ूबसूरत वाक़या मैं आपको उनका कोट करता हूँ। हम वक्तन फ़क्तन 1-2 व्लॉग करेंगे उनके लिए बाद में भी, लेकिन वो एक ख़ूबसूरत वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये था कि ईद उल अज़हा का दिन था। हमने
हमारा घर उनके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के दूर है। तो ईद नमाज पढ़ी, पढ़ के खाना वगैरह खा के हम चले गए चौधरी मिट्ठू को मिलने के लिए। मैंने आपको बताया कि उनका नाम था मोहम्मद रफ़ीक, लेकिन चौधरी मिट्ठू उनको 99% चौधरी मिट्ठू कहते थे। हम चले गए और उनका माशाल्लाह फार्म वगैरह भी, खेती बाड़ी भी करते हैं, काफ़ी उनका एरिया है, फार्म भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मवेशी भी रखे हुए हैं, वो डेरा वगैरह भी है, कैटल फार्म जिसे बोलते हैं आप। और उनके साथ ही उनका डेरा था, वो जिधर लोग आते थे मसले मसाइल के लिए या कि बैठने के लिए, गपशप के लिए, हुक्का पानी चल रहा है। तो काफ़ी बड़ा सेन था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे चारपाइयों पे या कुर्सियों पे, मूड़ों पे बैठे हुए थे। हमने भी जाके अस्सलाम वालेकुम की। एक दो दोस्त थे साथ मेरे। तो मैंने पूछा कि चौधरी मिट्ठू किधर हैं। तो उनका जो पर्सनल मुलाजम था ना, वह अंदर से चाय पानी लेके आने वाला या बनाने वाला, वो कहने लगे कि अंदर बैठे हैं। अंदर जो उनका डेरा कह लें या बैठक पंजाबी में हम कहते हैं, डेरा भी कहते हैं, वो बहुत बड़े 2-3 कमरे थे, उनमें बैठे हुए थे। मैंने कहा कि जाके बताओ उन्हें कि हम आए हैं। उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि अंदर ही आ जाओ। वो अंदर अकेले बैठे हुए हैं। तो एक कोने में एक आदमी भी बैठा हुआ है। हम जाके ईद मिले, बैठे, गपशप लगाई और बातें करने लगे। 2 मिनट बाद मैंने पूछा, जब हमारी बातें वो ख़त्म हो गई, ये आदमी जो कोने में बैठा है ये कौन है? वो थोड़ा शर्मा के या शाही सा बैठा हुआ था। कहने लगे ये चोर है। मैंने कहा चोर है? चोर कैसा चोर? लोग बाहर बैठे हैं, आपको चोर अंदर बैठा? हाँ, इसको बांधा हुआ है ना, इधर अंदर रखा है, मेरे साथ रहेगा ये। मैंने कहा ठीक है, चलो। फिर हमने एक दो बातें की, गपशप लगा रहे थे। मेरे ज़हन में बात आई कि यार आज ईद का दिन है और ये बच्चे इसके वेट कर रहे होंगे कि हमारा अब्बा, हमारा वालिद किधर है आज ईद के दिन। वो रात से पकड़ा हुआ था उन्होंने, उनके मुलाजमों ने। तो ये किधर गया वो ईद के दिन? वो तो खुशियाँ लेके आया, हमारे ईद देगा, छोटी मोटी कोई ना कोई खुशियाँ देगा। तो वो कैद हो गया, किधर गया हमारा वालिद? ईद गुजर गई, दिन के 2-3 बजे का टाइम है, आफ्टरनून है। तो मेरे जहन में ये बात घूम रही थी। तो मैंने कहा इधर आओ भाई। वो आ गया साथ। मैं क्या चोरी किया? छोटी मोटी चीज़ कोई चोरी चुराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया था। तो वो फिर माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, चल यार भाग जाओ, चले जाओ। मुझे पता था कि चौधरी मिट्ठू मुझे मना नहीं करेंगे, जो मैं बात कहूँगा वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत नफीस इंसान थे और बात मान जाते थे। फ्रेंडशिप भी उनके साथ बहुत पुरानी थी और बहुत खूबसूरत भी इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, ये नहीं जाएगा। पहले उन्होंने सख्ती से कहा, फिर नरमी से कहा। पहले मैंने कहा कि मैंने कैसी बात कर दी, इन्होंने मुझे मना कर दिया है कि ये। मैंने कहा जा चले जाओ और इन्होंने रोक दिया, ये तो अच्छी बात है ना हुई मेरी। मैंने तो इसको ईद की खुशियाँ अपने बच्चों के साथ जाके मनाने की कोशिश की है कि ये चला जाए घर, और चौधरी साहब ने मना कर दिया, ये कैसे सॉर्ट आउट करें? तो चौधरी साहब ने दूसरे लहजे में नरमी में कहा कि ये अभी इसकी सज़ा ख़त्म नहीं, हंस पड़े साथ थोड़े से, और ये बड़ा बंदा ख़राब है, इस तरह की एक दो बातें की। और इतने में चौधरी मिट्ठू की आवाज़ जो थी वो बहुत खूबसूरत थी और बड़ी एक धमक वाली और ऊंची आवाज़ थी। प्यार से भी बोलते थे, लेकिन वो बात में एक मिठास भी थी और वलवला भी था और गर्ज भी थी। उन्होंने उसी मुलाजिम को आवाज़ दी, अंदर बैठे हुए। वो आ गया, जाओ अंदर से घर से गोश्त लेके आओ, क्योंकि ईद का दिन था ना। वो मुलाजिम गया, वो 5 मिनट बाद इतना थैला जो है ना गोश्त का भर के ले आया, काफ़ी सारा। उनका इसको दे दे, और साथ जेब में हाथ डाला, हल्का हल्का ना आहिस्ता आहिस्ता जेब में हाथ डाल रहे हैं और उसको गोश्त का इशारा किया, दे दो इसे। और जेब से कुछ पैसे निकाले, उसने गोश्त पकड़ लिया, इधर आया वो थे पैसे। ये नहीं मालूम मैं कह सकता कि
100 था, 50 था, 500 था, 1000 था, ये मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि मैंने जो देखा, मैंने 10 के नोट, कोई 20 के नोट, कोई 50 के नोट, कोई इस तरह नोट थे, वो मुट्ठी में इस तरह करके ना निकाले और उसको कहा कि ये ले, चल जा, चला जा, आइंदा ना ऐसा करना। ऐसे वो शफीक इंसान थे। तो उनकी जो कमी है ना, वो शायद ज़िंदगी में कभी ना पूरी हो, क्योंकि वो बच्चों में बहुत मशहूर थे। जो कि मैं आपको, आप देखने वाले तो नहीं है ना, उकाड़ा के नहीं जानते होंगे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बच्चों में बहुत मशहूर थे, प्यार करते थे बच्चों से, और बच्चे भी नारे लगाते जाते थे उनके पीछे पीछे, चौधरी मिट्ठू आ गया, चौधरी मिट्ठू आ गया। तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने ये वीलॉग किया आज, काफ़ी लंबा हो गया वीलॉग। तो बहुत खूबसूरत इंसान थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। तो आपसे मैंने ये बात इसलिए शेयर की है कि आप दोस्तों ने भी दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के, अलहम्द शरीफ, कुल शरीफ पढ़ के उनके लिए दुआ करनी है दर्जात की बुलंदी के लिए। क्योंकि 1L के बच्चों के लिए दोबारा चौधरी मिट्ठू नहीं आएगा। दोबारा वो नहीं आएगा मिट्ठू। दोस्त भी होंगे 4 आज, उनको भी विज़िट कीजिएगा ज़रूर। तो स्पेशली जो मैंने कहा कि आपने दुआ करनी है,